नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस चैनल पर अब कुछ ऐसी खबरें जो छूटी रह जाती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो आती नहीं, न्यूज लॉन्चर पर भी नहीं आ पाती, तो हम उत्तर प्रदेश वाले चैनल पर लाएंगे और खासकर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो खबरें होती हैं। शंकराचार्य को फंसाने के लिए, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को किसी भी तरह से एक शिकंजे में कसने के लिए एक साथ कई हथकंडे अपनाए जा रहे। आपने देखा किस तरह से शंकराचार्य के शिविर में ये रोड छाप लफंडर, लफंगे, गुंडे ये किस तरह घुसे वहां पर योगी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, और फेल हो गए। जब वहां भीड़ देखी भक्तों की तो उल्टे पांव भागे वहां से सर पर। लेकिन मामला यहीं तक नहीं है। एक अंधभक्त पत्रकार पहुंच जाता है। अंधभक्त पत्रकार को ये लगता है कि वो कुछ सवाल ऐसे करेगा कि उसमें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद फंस जाएंगे, कुछ गलत बयानी करेंगे या जवाब नहीं दे पाएंगे और उसको प्रचारित किया जाए। लेकिन बयाना उल्टा पड़ गया। ये अंधभक्त पत्रकार शंकराचार्य के सामने बहुत विकट स्थिति में आ गया। शंकराचार्य ने इसको रगड़ दिया और तालियां गूंज उठी वहां पर। मैं अभी आपको विजुअल दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा। तालियां गूंज उठी। आया था ये योगी की चाटुकारिता करने और सैकड़ों लोगों के बीच बेइज्जत होकर के। मैं आपको क्लिप दिखाता हूं, पहले गौर से पूरी क्लिप सुनिएगा, फिर आगे और भी कई चीजें हैं दिखाने के लिए, वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले क्लिप पूरी सुनिएगा। राम मंदिर के लिए कौन सी मेहनत की योगी जी ने, बताओ, बता दो। आज सब जनता यहाँ पर खड़ी है और चैनल के माध्यम से भी देखने वाली है। बता दो कौन सी मेहनत की, बता दो कौन सी मेहनत की, बता दो ना। पूछ रहा हूँ आप बता दो। आपने कहा ना कि उन्होंने मेहनत की, हमने तो नहीं कहा। मैं तो देखता था कि वो भाई आपने बताया, आपने ये कहा कि उन्होंने मेहनत की, तो आप बताइए, सिद्ध करिए कि क्या मेहनत की उन्होंने। एक मुख्यमंत्री का आप सिद्ध करिए कि उन्होंने क्या मेहनत की। मैं बता रहा हूँ, मैं बस पत्रकार होने के नाते बता रहा हूँ महाराज, बताइए कि मैंने एक पत्रकार होने के नाते उत्तर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देखा जितनी बार अयोध्या का दौरा योगी आदित्यनाथ ने। भाई अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई कितना भी कुछ करे, राजनीति चमकाने के लिए किया गया। जब तक मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का, कितनी बार पैरवी करने के लिए न्यायालय गए आदित्यनाथ, बता दो नाम। वकील थोड़े ना, वो वकील पैरवी नहीं करता है, वकील बहस करता है, पैरवी जो है मुवक्किल करता है। आप लोग ये मानते हैं कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया कि वकीलों ने कोर्ट में केस जीता? वकीलों ने जो जीता, पक्षकारों ने जीता। काउंटर कर रहे हैं, वकीलों ने जीता, पक्षकारों ने जीता। मुकदमा तो उन्होंने लड़ा, बीजेपी ने कहाँ लड़ा मुकदमा? बीजेपी कहाँ पक्षकार थी, बताओ ना। नहीं पक्षकार थी, तो फिर बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तो यहाँ पर नहीं बना मंदिर। बीजेपी की सरकार, ये तो कौआ के बैठने से फल गिर गया तो आप कहेंगे कौए ने तोड़ दिया। कैसी बात कर रहे हो आप? कैसी बात कर रहे हो? कौए के बैठने से फल गिरा। तो देखिए कितना ढिठाई, ये जो भी था। और वहां पर सबसे बड़ी एक ही, मुझे और कोई आपत्ति नहीं है, वो शंकराचार्य से और उलझता और सवाल जवाब। मुझे एक लाइन पर आपत्ति, जो उसने कहा कि मैं पत्रकार के रूप में पूछ रहा हूं। पत्रकार का इतना विद्रूप रूप होता ही नहीं है, ऐसा चेहरे नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत किया। क्या पूछा शंकराचार्य ने कि आप बता दो क्या किया, राम मंदिर के निर्माण में क्या योगदान रहा है, क्या क्या किया है, कितना संघर्ष किया, कितना जो है लाठी खाई, कितना जेल गए, जरा वो बता दो। कोई जवाब नहीं। फिर कहा क्या, जवाब कह रहा है क्या, एक मुख्यमंत्री के रूप में इतनी बार अयोध्या जाते हमने किसी को नहीं देखा जितनी बार ये गए। अरे यार, अयोध्या जाना राम मंदिर में के निर्माण में योगदान। फिर बात वही आ गई, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जंगल में एक बार शेर की जगह बंदर राजा बन गया, ये कुछ निवेदन करके। बकरी उसमें राजा बनवाने में शामिल थी। अब बकरी पर जब शेर आ गया बकरी को खाने के लिए, तो बकरी भागी बंदर के पास, कहीं राजा हो तो बचाओ। अब बंदर लगा एक डाल से दूसरे डाल उछल कूद करने, सारी डाल पे उछल कूद करता रहा। बकरी ने कहा हमको खा जाएगा, कई और जानवर आ गए, कहीं खा जाएगा। शेर आप क्या कर रहे हो, आपको राजा बनाए हैं। तो कहा मैं इस डाल से उस डाल कूद तो रहा हूं, मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। तो ये परिणाम जो है, मतलब परिणाम
और उस परिणाम तक पहुंचने का रास्ता, मार्ग, उसमें किसकी क्या भूमिका है, यह महत्वपूर्ण होता है। अब मैं जब ये चर्चा आई है तो मैं बता देता हूं। इन्होंने क्या कहा कि मैंने तो ये दावा नहीं किया कि मैंने योगदान किया है। दावा आप कर रहे हो कि योगी का बहुत बड़ी रोल, भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है, वही किए हैं, तो आप उनका रोल बताओ। अभी मुक्तेश्वरानंद की भी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जिस शिष्य परंपरा से आए हैं, उनके गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, वो राम मंदिर आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और ये विश्व हिंदू परिषद और संघियों के आंदोलन के बिल्कुल खिलाफ थे। वो उसी समय उस दौर में शंकराचार्यों में सबसे श्रेष्ठ थे, चारों पीठों में सबसे बुजुर्ग थे। उसी समय उन्होंने कहा था कि इनका सिर्फ और सिर्फ सत्ता मकसद है, मंदिर मकसद नहीं है, सत्ता मकसद है। ये सिर्फ सत्ता और राजनीति से प्रेरित आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए उन्होंने राम जन्मभूमि पुनर्उद्धार समिति का गठन किया था। राम जन्मभूमि पुनर्उद्धार समिति, राम मंदिर बनवाने के लिए काशी में, मथुरा में, चित्रकूट में, अयोध्या में उन्होंने कई सम्मेलन किए। और इतना ही नहीं, जब वो अयोध्या की यात्रा कर रहे थे, मतलब अयोध्या कूच राम मंदिर निर्माण के लिए, तो 30 अप्रैल 1990 की तारीख थी। 30 अप्रैल 1990 की तारीख गिरफ्तार आजमगढ़ से किया गया। आजमगढ़ से गिरफ्तार करके चुनार का किला, जैसे अंग्रेजों के समय में था कि पुणे में अलग अलग जगहों पर किलों में गांधी जी को रखा जाता था, उसी को जेल बना करके, वैसे ही चुनार के किले को जेल में तब्दील किया गया और 9 दिन चुनार के किले में कैद रखा गया शंकराचार्य स्वरूपानंद को। लेकिन उन चीजों को चर्चाओं से गायब कर दिया जाता है, क्योंकि क्रेडिट तो, अरे क्रेडिट देना भी है तो क्रेडिट अगर मुझसे अगर पूछा जाएगा तो हम क्रेडिट देने के लिए कहोगे तो अशोक सिंघल, उमा भारती, ऋतंभरा, अडवाणी, विनय कटियार, आचार्य धर्मेंद्र, जिनका आज की तारीख में नाम ही लोग नहीं कहीं चर्चा में सुनते होंगे, आचार्य धर्मेंद्र, ये लोग थे। इनको अगर क्रेडिट देना भी है तो इनको दिया जा सकता है। इन्होंने भले चाहे सत्ता के लिए, मैं तो कहता हूं सत्ता के ही लालच में किया, राजनीति के लिए किया, लेकिन अगर राजनीति और सत्ता के लिए भी करने में क्रेडिट दिया जाए तो अगर इनको दिया जाए तो कोई नहीं कहेगा कि गलत दिया जा रहा है। लेकिन ये जिनका कोई ना लेना ना देना, महंत अवैधनाथ जी, बिल्कुल अगर क्रेडिट देने की बात होगी तो महंत अवैधनाथ जी को क्रेडिट जाएगा। उस आंदोलन के अगुवा थे, बहुत बड़ी भूमिका थी उनकी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो वही बात है, ये आया था पत्रकार, कथित पत्रकार फंसाने, और खुद ही मुंह की खाक बेइज्जत होकर चला गया। खैर, अगला जरा वीडियो लाइए, अगला वीडियो लाइए, सुनिएगा जरा। ये वहां पे भीड़ बढ़ती जा रही है। अब हमारी पीड़ा है कि वो छात्रों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको जिला बदल करता है। यहाँ कुछ हमारे साथी जो आए हुए हैं वो भली बात कुछ कमिश्नर के बारे में जानते हैं, और हम स्पष्ट बताना चाहते हैं कि जब हमने आरएसएस के लोगों से ये बात करना चाहा कि महाराज जी के साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये महाराज जी नहीं है। उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, मैं रोने लगा। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेसी चार्या है। हमने कहा कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग का नाश हो जाएगा। सत्ता इनको अहंकार बना दी है। और अभी मैं सुन रहा था एक भाई साहब ने कहा कि पद तो धर्मनिरपेक्ष होता है, तो मठ का मठाधीश, मठ का महंत अगर पद को सुशोभित करता है तो वो धर्म का धर्माचार्य नहीं हो सकता, उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। क्योंकि हमारे संविधान में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद ये सारे धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं। और हमारा जो मठ का महंत होता है, धर्माचार्य होता है, शंकराचार्य होता है, वो हिंदू धर्म का पालन करने वाला होता है।
सोचिए कि आरएसएस के लोग इतनी छोटी सी बात नहीं जानते हैं और देश के लोगों को गुमराह करते हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं, हम सबसे बड़े हिंदू हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि कर्नलगंज की पुलिस मेरे ऊपर मुझे फर्जी तरीके से गिरफ्तार करके 20 लाठी मारने का प्रयास किया था, क्योंकि मैं यादव था। और उसने दरोगा ने कहा कि ये सब वही रहे, इनको मारो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और यही मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर कहता है कि इस जाति का आदमी अपराध कर रहा है, ये धर्माचार है। ये धर्माचार नहीं है महाराज जी, ये धर्माचार नहीं है, ये भ्रष्ट तंत्र चल रहा है देश के अंदर। अब भारत की जनता अगर महाराज जी का साथ नहीं देगी तो मैं बताना चाहता हूँ कि इतिहास उसका भी लेखन करता है जो तटस्थ रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी के चरणों में मैं अपनी शीश को नवाता हूँ। ये नौजवान सब आ रहे हैं वहां पर, खुदे माइक लेके बोल रहे हैं। ये कई बार कहते हैं ना कि अहंकार, वाकई हम तो दिन भर ये बात करें, अहंकार किसी में नहीं, हम में ना हो, राजा में ना हो, रंक में ना हो, किसी में नहीं होना चाहिए। जरा अगली क्लिप एक और देखिए, एक क्लिप और, क्योंकि आज इस सब के बीच में, तमाम धमकी उपद्रव के बीच में क्या कहा है शंकराचार्य ने, छोटी सी बस क्लिप। करिए कितना जुल्म करना चाहते हैं, करिए कितना अपमान करना चाहते हैं, डालिए कितनी बाधाएं डालना चाहते हैं, इसलिए इनकी आंख की किरकिरी हम बने हैं। लेकिन ये कितना भी परेशान करें, अब तो गौ माता की रक्षा के लिए जो कदम बढ़ा है वो पीछे हटने वाला नहीं है, कदम पीछे हटने वाला नहीं है। चलिए अब एक दो क्लिप और दिखा करके भैया प्ले कर दीजिए फटाफट, तो वो दिखा करके और वीडियो हम यही खत्म करेंगे। ये देखिए दिखा रहे हैं, ये भीड़ अब देखिए सिविल में, ये जो विजुअल्स आए हैं डेढ़ घंटे पहले, अब शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के शिविर में भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग इसलिए भी आ रहे हैं से वो कुछ लफंगों ने अटैक किया था, उसकी वजह से और भीड़ आ रही है, बढ़ रही है कि कहीं शंकराचार्य पर कोई जो है ऐसे ही लफंगे लोफर अलग अलग कोई संगठन बना के, कोई सचिन सिंह था कल, अब तक तो कोई कार्रवाई की खबर भी नहीं आई है उसके खिलाफ। तो ये अब भीड़ इसीलिए बढ़ती जा रही है। ये देखिए आप, ये अब जबकि वहां पर कोई न पॉलिटिकल तकरीर हो रही है, न कोई जो है भाषणबाजी हो रही है, लेकिन भीड़ वहां पर बढ़ती जा रही है, लोग खुद आ रहे हैं, खासकर नौजवान आ रहे हैं जनता के साथ। अब कई अलग अलग इलाकों से, अलग अलग क्षेत्रों से, या माघ मेला के ही अलग जो है शिविरों से कई, थोड़ा ऑडियो खोल दीजिएगा, कई साधु सन्यासी भी वहाँ आ रहे हैं। भगवान की जय हो जयकारे लगाते हुए राघवाचार्य हैं, ये राघवाचार्य पहुंचे हैं। देखिए पालकी से शंकराचार्य भी वहां पर एक गौ माता को लेकर के आए, पूजा अर्चना करने के लिए शंकराचार्य के राघवाचार्य पहुंचे। अब आम जनता और जो है साधु संत उस चुनिंदा को छोड़ करके जो आकंठ सत्ता के मक्खन में, घी में, मलाई में डूबे हुए हैं, वहां से निकल नहीं सकते, इतना घी पूरा हो चुका है ना उनको, ऐसे लिपट चुके हो कि बाहर नहीं आ सकते हैं, बाहर आएंगे तो सब पूरी दुनिया देख लेगी। तो उनको छोड़ करके बाकी अब कोई उधर सत्ता की तरफ नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोग जो थे और अभी वो मलाई मक्खन में नहीं डूबे थे, वो साइलेंट हो गए हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि देख रहे हैं कौन सा पलड़ा भारी पड़ेगा, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे इजाजत दीजिए, आप उत्तर प्रदेश में लाता रहूंगा, कोशिश करूंगा खबरें लाने के लिए, लाता रहूंगा। धन्यवाद आपका, नमस्कार।